ओके डन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बाइनोमियल थ्योरम एंड सिंपल डेफिनेशंस इसके बाइनोमियल एक्सप्रेशंस लाइक व्हाट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग टू टर्म्स। ठीक है, देन बाइनोमियल एक्सपेंशन पे हम लोग आ गए थे और बाइनोमियल एक्सपेंशन इज नथिंग बट यहाँ पे एग्जैक्टली टू टर्म्स होना चाहिए और इन टू टर्म्स के ऊपर कोई भी पावर है 2 3 4 5, तो इन सबका जो एक्सपेंशन करते हो दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्लियर। और फिर इसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था फैक्टोरियल लास्ट टर्म पे, और फैक्टोरियल बेसिकली लाइक 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल इज 5 4 3 2 1। मतलब आप 5 से स्टार्ट करते हो कंटिन्यूसली 1 डिक्रीज और आप 1 तक मूव करते हो और इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, लाइक n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कर लिया था। गौतम, 0 फैक्टोरियल कितना होता है बोलो? सर 1। एग्जैक्टली ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल इज नॉट 0, 0 फैक्टोरियल इज एक्चुअली 1। क्लियर। नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स के फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होते, लाइक 0.5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो नहीं होता यार 0.5 फैक्टोरियल। सिमिलरली कोई बोलता है कि -2 फैक्टोरियल बताओ, अगेन सो -2 फैक्टोरियल इज क्लियरली नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ लिया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे गौतम? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन हो गया था, फाइंड आउट द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 20। यस सर। ठीक है, एंड फाइनली ये क्वेश्चन हो गया था। एक बार बताओगे मेरे को थोड़ा लास्ट टाइम पे लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल। गौतम तुम बोलो एक बार। यस सर, यही था। ओके ठीक है, और फाइनल इसका आंसर आ रहा था 1 - 1/100 फैक्टोरियल। क्लियर। ओके फाइन, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, हेडिंग देखो सभी। बाइनोमियल कोफिशिएंट। वन मिनट। ओके, सो व्हाट इज बाइनोमियल कोफिशिएंट? देखो, बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है एनसीआर। आई थिंक ये हम लोगों ने लास्ट बताया था यार। बाइनोमियल कोफिशिएंट स्टार्ट किया था हम लोगों ने लास्ट टर्म पे। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट स्टार्ट करते हैं। okay. सो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है ना, इसको आप एनसीआर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, एनसीआर। एंड व्हाट इज एनसीआर? एनसीआर इज एन फैक्टोरियल एक मिनट यार, हैंग कर रहा है थोड़ा। ठीक है, एनसीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज हेड, एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं हेड, और ये है टेल। दिस इज हेड, दिस इज टेल। तो ये फॉर्मूला आपको एज अ वर्ड्स में लर्न करके रखना है। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? इज सिंपल हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल इनटू हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। ठीक है, एनसीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन इज क्लियरली हेड, आर इज टेल, सो दिस फॉर्मूला इज हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल इनटू हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। क्लियर। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप जस्ट क्वेश्चंस करके देखो तो तुम्हें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाइक 5c3,
So what is 5c3? 5 factorial upon 3 factorial and 5 minus 3. Head is 5, tail is 3. So head factorial upon tail factorial, head minus tail, यानी कि 5 minus 3 मतलब 2 factorial. Okay. Now you will break 5 factorial in terms of 3 factorial. What is 5 factorial? 5 factorial is 5, 4, and then 3 factorial. And denominator is 3 factorial. And 2 factorial is clearly 2. So 3 factorial cancel out. 5 into 4, 20. 20 upon 2 is 10. So final answer is 10. Clear? Or example समझते हैं. Like 6c3. So here head is 6, tail is 3. What is 6c3? Head factorial upon tail factorial, head minus tail, यानी कि 6 minus 3 factorial. Now you will break 6 factorial like 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial, and this 3 factorial is nothing but 6. Done. 3 factorial cancel out. This 6 and this 6 also cancelled. Finally answer is 5 into 4 यानी कि 20. ओके, ये दोनों एग्जांपल्स नोट करो. नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं अभी. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइक 10c2. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10c2. करो, फाइंड करो 10c2, देखते हैं कितना आता है. Find out the value of 10c2, then find out the value of 13c3. Find out the value of 10c2. We have to answer in chat box. So No, it will be better actually. You can chat box. You can post answer in chat box. Correct है. Riya correct answer. Rasik correct answer. Sanskar. Okay, ठीक है. Gautam correct है. तो again simple question. Head C tail. Head factorial upon tail factorial, head minus tail यानी 8 factorial. Now you will break 10 factorial, 10, 9 and then 8 factorial. Okay, Tanay, ठीक है. This is 8 factorial and 8 factorial cancel out. 10 into 9, 90. 2 factorial is 2. So 90 upon 2 is clearly 45. Simple question है. ठीक है. Then 13c3. Again ये भी simple question है. 13 factorial upon 3 factorial. 13 minus 3 यानी कि 10 factorial. Clear? Now you will break 13 factorial like 13, 12, then 11 and then 10 factorial. 10 factorial, 10 factorial cancel out. This 3 factorial is 6 और ये cancel हो गया 2 times. Now 26 into 11. So 26 into 11 is clearly 286. So final answer is 286.
ओके डन। कोई डाउट है यार, पूछ सकते हो आप, है ना? इफ यू हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, अब ये कंडीशन लिख लो इसके अंदर, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखते हैं इस पॉइंट को। NCR is defined only if n comma r belongs to W। ठीक है, W4 होता है होल नंबर्स, दिस इज साइन ऑफ बिलोंग्स टू, यानी n और r ये होल नंबर होने चाहिए। क्यों? देखो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। और लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल आर डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 के लिए ही फैक्टोरियल डिफाइन होता है, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो this and this is defined only if n comma r belongs to whole number, clear? And the second condition is n greater than or equal to r। n should be greater than or equal to r। इसका मतलब क्या है? head should be equal to or greater than tail। कोई एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे ये कंडीशन क्यों आ रहा है? n greater than or equal to r। हाँ अगर बोलो, टेल हेलो हाँ बोलो बोलो बोलो। अगर टेल ग्रेटर होगा तो निगेटिव आएगा जो n हमारा minus r। नंबर आए, इसलिए हाँ उसका actually, फैक्टोरियल नहीं होता। बिल्कुल सही है। देखो होता क्या है ना, देखो यहाँ पे n माइनस आर का फैक्टर भी है। तो सपोज इफ यू मतलब सपोज करो r ग्रेटर देन n हो गया, तो ये n माइनस आर विल बी नेगेटिव, एंड नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल नहीं होता है, क्लियर? तो हेड शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन आर, इक्वल हो सकता है बिकॉज इक्वल हो गया तो जीरो, और जीरो फैक्टोरियल इज वन। जीरो फैक्टोरियल डिफाइंड है यार, जीरो फैक्टोरियल जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हेड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेल, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि हेड should not be less than tail। डन। ठीक है, लाइक -2c3 डिफाइन नहीं होता है, 1.5c4 ये भी डिफाइन नहीं है, सिमिलरली 4c5 ये भी डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज दिस विल बिकम 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 माइनस 5, यानी कि -1 फैक्टोरियल, और नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल नहीं होता है, क्लियर? तो बहुत सिंपल से कंडीशंस है, बस इनको ध्यान रखना। ठीक है, एनफ है, सफिशिएंट है इतना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट्स नोट कर लो सभी, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, इनको कैलकुलेट करना है आपको। फर्स्ट NC0, सेकेंड NCN, थर्ड NC1, फोर्थ NCN-1, फिफ्थ NC2 एंड सिक्स्थ NCN-2। ये वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। अच्छा एक चीज और, आंसर विल बी इन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट्स या फिर इन फॉर्म ऑफ एन। आंसर आपको फैक्टोरियल के टर्म्स में नहीं बताना है, आंसर कांस्टेंट आने वाला है या फिर इन टर्म्स ऑफ एन आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या करते हो, स्टार्ट करो।
रसिक करेक्ट, रिया करेक्ट आंसर है। रसिक करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट है। जस्ट हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, बस इतना अप्लाई करना है। गौतम आंसर फैक्टोरियल के टर्म्स में नहीं आएगा बेटे। गौतम, आपको आंसर फैक्टोरियल के टर्म्स में नहीं बोलना है, ठीक है। फैक्टोरियल रिमूव करना है वहां से। आंसर विल बी आइदर कांस्टेंट और इन टर्म्स ऑफ एन। ओके, दिया करेक्ट है फर्स्ट वन। तो फर्स्ट तो देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है, हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल यानी एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। सो कैंसिल, जीरो फैक्टोरियल इज वन एंड वन अपॉन वन इज वन, सो एनसी जीरो इज वन। ओके रसिक, थर्ड वन करेक्ट है। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं, एनसीएन। सो अगेन हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल यानी एन माइनस एन यानी कि जीरो फैक्टोरियल। क्लियरली एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट, जीरो फैक्टोरियल इज वन एंड वन अपॉन वन इज वन, सो वन। वैसे थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है तुम्हारे। ठीक है, कैलकुलेट थर्ड वन इज NC1। सो NC1 इज हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल यानी n माइनस वन फैक्टोरियल। नाउ यू कैन राइट n फैक्टोरियल लाइक n देन n माइनस वन फैक्टोरियल। ये लास्ट टाइम पे बताया था आपको फैक्टोरियल के अंदर कि आप ब्रेक कर सकते हो फैक्टोरियल को। फर्स्ट यू विल राइट n, देन यू विल राइट n माइनस वन, मतलब इसमें से जस्ट माइनस वन करना होता है आपको। तो ये हो गया अभी कैंसिल, ठीक है। वन फैक्टोरियल इज क्लियरली वन, सो फाइनल आंसर इज n अपॉन वन, तो n अपॉन वन इज n। ठीक है, फोर्थ इज हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल into head minus tail, so n minus 1, so what is n minus 1? ठीक है, 1, बिकॉज ब्रैकेट ओपन करोगे साइन विल गेट चेंज्ड, तो n माइनस n प्लस 1। रसिक करेक्ट आंसर से। ठीक है, तो ये हो गया अभी वन फैक्टोरियल। नाउ दिस n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, दिस n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है। वन फैक्टोरियल इज वन, सो n अपॉन वन इज n, यानी कि फाइनल आंसर है n। देखो, इफ एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूट करके ही रखना है कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है, बोल सकते हो आप। फिफ्थ इज NC2, हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल और हेड माइनस टेल यानी n माइनस टू फैक्टोरियल, करेक्ट। नाउ यू विल ब्रेक n फैक्टोरियल लाइक n देन n माइनस वन एंड देन n माइनस टू, मतलब आपको जस्ट माइनस वन करना होता है इसमें से। फर्स्ट यू विल राइट n दिस नंबर एज इट इज, देन माइनस वन, सो n माइनस वन, देन अगेन माइनस वन, सो n माइनस टू factorial, and this n minus 2 factorial, this n minus 2 factorial cancel out, this is n into n minus 1 and 2 factorial is 2, so final answer is n into n minus 1 upon 2।
ठीक है. Now sixth one, again same, head factorial upon tail factorial and head minus tail, n minus 2, head minus tail, head factorial upon tail factorial into head minus tail factorial. तो head minus tail यानी n minus 2, और ये सभी लोगों को पता है जब आप ब्रैकेट्स ओपन करते हो तो साइन विल गेट चेंज्ड, यानी n minus n plus 2 यानी कि 2 factorial. Clear? Again same expression है. Now you will break n factorial like n into n minus 1 and then n minus 2 factorial. This n minus 2 factorial, this n minus 2 factorial cancel out, and final answer is n into n minus 1 upon 2. ये इसका final answer है. हाँ यार, you can also write n square minus n upon 2. If you multiply n with this n minus 1, n into n square, n into 1 n, so n square minus n upon 2. देखो यार, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना कि फाइनल आंसर किस फॉर्म में है. तो ये भी है n into n minus 1 upon 2. Any doubt? No, sir. Okay, done. अब तुम लोग यार ये चीज सर समझो. वो माइनस वाला समझ में नहीं आया. ये क्या यस सर. बेटे? दिस इज हेड फैक्टोरियल n factorial upon tail factorial n minus 2 factorial into head minus tail. So what is this minus this? n minus 2 बेटा plus 2 ही आएगा ना. यस सर. बस वही लिखा है 2 factorial. Now you can break n factorial like n into n minus 1 into n minus 2 factorial. यस सर. This n minus 2 factorial, this n minus 2 factorial cancel out. यस सर. Now remaining is n into n minus 1 upon 2 factorial, and 2 factorial is simply 2. यस सर. बस आ गया आंसर फाइनली. थैंक यू सर. ठीक है. ओके. अब यार एक पॉइंट है, वो तुम थोड़ा ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट लर्न करके रखना होता है एक्चुअली इन वैल्यूज को हम लोगों को. ठीक है, ये वैल्यूज काफी यूज होते हैं, तो इनको आप डायरेक्ट लर्न करके रखो. ठीक है, रिमेंबर डायरेक्ट. और लर्न कैसे करना है वो काफी सिंपल है. ठीक है, लाइक एक बार भी नोट मत करना, जस्ट समझ लो NC0, NCN, NC1, NCN minus 1, NC2 and NCN minus 2. ओके, एक सेकेंड मैं इसको रफ करता हूँ. So NCN minus 2 is n into n minus 1 upon 2. Again NC2 is n into n minus 1 upon 2. NCN minus 1 is n, NC1 is n, NC0 is 1 and NCN is 1. क्लियर? आप इनको वर्ड्स में याद करके रखोगे. वर्ड्स में कैसे? देखो, फर्स्ट केस है, यहाँ पे टेल 0 है, तो फर्स्ट केस का स्पेशलिटी ये है टेल 0. क्लियर? तो टेल 0 answer will be 1. If tail 0, answer will be definitely 1. Clear? Next speciality क्या है यहाँ पे? n और n, मतलब head और tail same है, तो head is equal to tail. Then also answer will be 1. Done. Third case में speciality है tail is equal to 1. So if tail is equal to 1, आंसर विल बी हेड. n आ रहा है ना आंसर यहाँ पे, तो n हेड एक्चुअली. तो इफ टेल इज इक्वल टू 1, आंसर विल बी हेड. फोर्थ में स्पेशलिटी क्या है? टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1. सो इफ टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1, आंसर विल बी अगेन हेड. ठीक है. फिफ्थ में क्या स्पेशलिटी है? टेल 2. तो इफ टेल इज इक्वल टू 2, आंसर विल बी n into n minus 1 upon 2. n is clearly head,
So answer will be head into head minus 1 upon 2. ठीक है, एंड लास्ट स्पेशलिटी क्या है बोलो, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 2. अगेन आंसर विल बी हेड इंटू हेड माइनस 1 अपॉन 2. ठीक है, इस तरीके से आप इसको वर्ड्स में याद रखना. इफ टेल इज इक्वल टू 0 आंसर विल बी 1. हेड और टेल सेम देन आल्सो आंसर विल बी 1. इफ टेल इज इक्वल टू 1 आंसर विल बी हेड. इफ टेल इज इक्वल टू n minus 1 या फिर head minus 1 then also answer head. If tail is equal to 2 answer will be head into head minus 1 upon 2. If tail is equal to head minus 2 n minus 2 यानी head minus 2 then also answer will be head into head minus 1 upon 2. ये आपको माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. टेल 0, टेल 1 और टेल 2 ये काफी फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं. ठीक है, तो इसको आप नोट करो. कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अभी हम लोग. If you are having any doubt, you can ask me. है ना, आप पूछ सकते हो. कोई भी डाउट है बोलो. रिया एनी डाउट? सर वो मतलब व्हेन NC2 जब है ना फिफ्थ. ठीक है, ओके डन. आगे हाँ, उसका जो आपने लिखा है कि जब टेल 2 होता है तो मतलब वो मुझे नहीं समझ में आया बेटे फिफ्थ वाला. टेल, हाँ बेटे टेल 2 है ना यहाँ पे. हाँ. ओके, एंड आंसर इज n into n minus 1 upon 2. हाँ. ये जस्ट अभी कैलकुलेट किया था पहले यहाँ पे. सो n इज हेड ना, हेड इंटू हेड माइनस 1 अपॉन 2, बस हो गया. हाँ. ओके. हेड इज n एंड टेल इज 2. सो इसको जस्ट हम लोगों ने वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है. लाइक टेल इज इक्वल टू 2 आंसर विल बी हेड, n इज हेड इंटू हेड माइनस 1 अपॉन 2. सिमिलरली यहाँ पे इफ टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 2, टेल इज n माइनस 2 ना, एंड n is head. So tail is equal to head minus 2. Then also answer will be head into head minus 1 upon 2. N into n minus 1 upon 2. And n is head. बस इसको relate कर रहे हैं हम लोग just. हाँ. ओके. हाँ. ठीक है, like 25C0. Answer will be 1. 1. तो डायरेक्ट आंसर आता है. ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, उनको कैलकुलेट करो. और उनके अंदर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है बिल्कुल भी, जस्ट आंसर बताना है डायरेक्ट. वन. वन. करेक्ट आंसर है. फिफ्टी. ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके रखो एक बार अपना. हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ तब बताना.
ओके फर्स्ट क्वेश्चन टेल 0 आंसर विल बी 1। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो यार ना, तो ये हेड और टेल एग्जैक्ट सेम है, तो इसीलिए बोलते हैं कि मैथ्स में जो कंसेप्ट्स हैं वो वर्ड्स में लर्न करके रखना चाहिए हम लोगों को, ना कि एन के टर्म्स में, क्योंकि हर जगह पे एन नहीं होता है। ठीक है, तो हेड और टेल सेम, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन टेल इज इक्वल टू 1 आंसर विल बी हेड, यानी कि 50। नाउ दिस क्वेश्चन क्या आंसर है बोलो? 30 30। ठीक है, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1, टेल इज इक्वल टू 30 माइनस 1, तो आंसर विल बी हेड, अगेन आंसर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन टेल 0 आंसर विल बी 1 n+3 1। ठीक है बेटा, टेल 0 है, आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन तुम्हें ऑब्जर्व हो रहा होगा, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1, हियर टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1, सो आंसर विल बी n+3 हेड, n plus 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 10c2 अगेन टेल 2 आंसर विल बी हेड, यानी कि 10 into हेड माइनस 1, 9/2, 45 45 करेक्ट आंसर है। देन दिस क्वेश्चन 190 ओके, तो ये बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है ना, ये पता होना चाहिए हम लोगों को, ये काफी फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं एक्चुअली। ठीक है, अगेन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 2, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 2, सो आंसर विल बी अगेन हेड इंटू हेड माइनस 1/2, तो 20 and 2 10 times कैंसिल, फाइनल आंसर इज 190। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, n in bracket n+1/2 ओके करेक्ट है। Again here tail is 2, so answer will be head into head minus 1/2। यार स्क्रीन पे मत लिखो आप, ठीक है, फिर हो नहीं पाएगा प्रॉपर। हाँ, कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो। टेल इज इक्वल टू 2 आंसर विल बी हेड into हेड माइनस 1/2, हेड इज n+1 एंड हेड माइनस 1 यानी n+1 माइनस 1 यानी n/2, ये आंसर है, n into n+1/2। एनी डाउट? ओके डन, इसे नोट करो। ओके नेक्स्ट पॉइंट अभी स्टडी करते हैं हम लोग, इसे आप एक बार नोट कर लो बस। तो इसीलिए बोलते हैं वर्ड्स में याद रखना चाहिए सब चीजें, जैसे टेल 0 आंसर 1, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1 आंसर विल बी हेड, टेल इज इक्वल टू 1 आंसर हेड। ठीक है, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन ही थे। ओके नेक्स्ट पॉइंट, next point is properties of binomial coefficient। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है और काफी इजी प्रॉपर्टीज होते हैं इसके अंदर। ऑलमोस्ट इसमें हम लोग 5 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, काफी इजी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R, लाइक हेड सी टेल और हेड सी हेड माइनस टेल ये सेम ही होता है। इसका मतलब क्या है, लाइक कोई भी एग्जांपल लिखो आप 20C3, तो 20C3 विल बी इक्वल टू 20C 20 minus 3, and what is 20 minus 3?
17. So 20C3 and 20C17 will be having same values. ठीक है, कैसे है बताऊंगा मैं भी, पर समझ लो. Like 18C2. So 18C2 and 18C, 18 minus 2 यानी कि 16, ये भी सेम वैल्यू ही आएगा. देखो इसका रीजन क्या है ना, आप इस एक्सप्रेशन को ओपन करो. सो NCR इज अगेन हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, and this expression is head factorial upon tail factorial, tail is n minus r, and head minus tail factorial. So what is n minus r? Just r, यानी r फैक्टोरियल. अभी तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है. देखो न्यूमरेटर तो सेम ही है n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर भी सेम ही है. तो ये है 3 into 4, तो दिस इज 4 into 3. ये जस्ट ऐसे स्वैप करके लिखा हुआ है ना, जस्ट स्विच करके लिखा हुआ है r into n minus r, दिस इज n minus r into r. तो दोनों एक्सप्रेशंस एज इट इज सेम है. हाँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. 20C3 and 20C17 सेम. सिमिलरली 18C2 will be equal to 18C16. करना कुछ भी नहीं है, जस्ट हेड सी इक्वल टू हेड सी हेड माइनस. ठीक है, देखो इसीलिए NC0 और NCn minus 0, n minus 0 is n, सेम ही आता है, और ये आ रहा था 1. सिमिलरली NC1 और NC हेड माइनस टेल यानी n minus 1, ये भी सेम आ रहा था. और ऐसे ही NC2 असली दर में तो NC2 और हेड सी हेड माइनस टेल, ये भी सेम ही आता है, n into n minus 1 upon 2. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेड सी टेल और हेड सी हेड माइनस टेल सेम ही आते हैं. आप ये पॉइंट नोट करो, कोई डाउट है तो देखते हैं. कई बार क्या होता है, वी गेट द आंसर लाइक 15C10, बट 15C10 is not present in the option. Then you will check for 15C15 minus 10, because 15C10 और 15C5 इन दोनों का वैल्यू सेम ही है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है ना. हेड सी टेल और हेड सी हेड माइनस टेल बोथ आर हैविंग सेम वैल्यूज. एनी डाउट? ठीक है, तो मेरे को बताओ, आप कोई भी डाउट है तो देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. NCX is equal to NCY. अच्छा, इसका स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे दोनों हेड सेम है, ध्यान रखना. ठीक है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी x is equal to y. Two binomial coefficients are equal. First possibility, both tails are same. Like 10C7 and 10C7 सेम है. ठीक है, 10C7 और 10C7 तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि हेड भी सेम है, टेल भी सेम है. तो जब इनका वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो भी सेम ही आएगा. सेकेंड पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि 10C7 is equal to 10C10 minus 7 and 10 minus 7 is 3. ये कैसे आ रहा है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी. अब तुम लोग एक बात समझो, 3 is equal to 10 minus 7, so clearly 3 plus 7 is equal to 10. ठीक है, तो सेकेंड पॉसिबिलिटी इज x plus y is equal to head. अगेन इसको वर्ड्स में याद करके रखो कि टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर सेम. फर्स्ट पॉसिबिलिटी बोथ टेल्स आर सेम. सेकंड पॉसिबिलिटी बोथ टेल्स हैविंग समेशन इज इक्वल टू हेड. अगेन ये कैसे आ रहा है? देखो सिंपल है, NCX is equal to NCn minus x. Head C tail is equal to head C head minus tail, and this is NCY. So n minus x is equal to y. यानी x plus y is equal to n. Using transposition, take minus x on the right side. This will become plus.
So you will get x plus y. X plus y is equal to n. Clear? सर हाँ बोलो. सर ये दूसरा पॉइंट और एक बार बताओ ना. बेटे tan c7 इज पहले आप ये देखो tan c7 इज इक्वल टू tan c7, ये क्लियर है? सर एंड tan c7 आल्सो सेम एज tan c3, इसमें डाउट? नो. हाँ, ये कैसे आ रहा है? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से आ रहा है. हेड सी इज इक्वल टू हेड सी हेड माइनस टेल. अब बेटा तुम मेरे को एक बात ये बता कि 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 7. यस सर. 3 प्लस 7 10 ही हो गया ना. हाँ. तो इसका मतलब बोथ टेल्स हैविंग समेशन इज इक्वल टू दिस हेड. क्लियर? यस सर. थैंक यू सर. अरे यार बहुत सिंपल सा पॉइंट है. n माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई. n माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. लाइक 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20. तो 20 प्लस 30 कितना हो गया? 50. बस उसको जस्ट रिवर्स करके लिखा है वहां पे. अगेन इसको वर्ड्स में लिख लो, बोथ टेल सेम. एंड यहाँ पे है बोथ टेल्स having some equals to head. ठीक है, इसको नोट करो. कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ. इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग अभी. So first possibility, both tails having same, both tails are same, and second possibility, both tails having summation is equal to head. ठीक है, तो काफी सिंपल है ये. ऐसा इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं है ना, सब सिंपल ही चल रहा है अभी तक. तो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो. NC5 is equal to NC6, then find 14CN. या इसको थोड़ा इजी बनाता हूँ क्वेश्चन को. 12CN. एक्चुअली C4 कॉम्बिनेशन होता है, वो एक सेपरेट चैप्टर है मैथमेटिक्स में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो वहां पे भी इसका यूज करते हैं हम लोग. क्वेश्चन इज NC5 is equal to NC6, find out the value of 12CN. संस्कार करेक्ट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. So first question. NC5 is equal to NC6. So first possibility, both tails are same. लेकिन बेटा 5 और 6 इक्वल नहीं होता है. So we will use the second possibility, both tails having summation is equal to n. First possibility, 5 is equal to 6. This is not possible. Second possibility, both tails having summation is equal to head. So n is equal to 11
एंड नाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 12cn यानी 12c11। ये बताया था आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1, सो आंसर विल बी हेड, सो फाइनल आंसर इज 12। करेक्ट। संस्कार करेक्ट आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। गौतम नहीं है, मिस्टेक है आंसर में, r इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है आपका। बेटे मल्टीपल आंसर पॉसिबल है इसमें, इस क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर पॉसिबल है। r इज इक्वल टू 5 तो करेक्ट है, लेकिन और भी आंसर्स पॉसिबल हैं। आप दोनों केसेस देखो, फर्स्ट केस सेकंड केस। फर्स्ट केस बोथ टेल्स आर सेम, सेकंड केस बोथ टेल्स हैविंग समेशन इज इक्वल टू हेड। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, बोथ टेल्स आर सेम, सो 2r minus 3 is equal to r plus 2. Now using transposition, take r on the left side, you will get minus r, so 2r minus r is r, and minus 3 take on the right side, this will become plus 3, 3 plus 2 is 5. Second possibility, both tails having summation is equal to head, so 2r plus r, 3r, minus 2 plus 3, sorry minus 3 plus 2 यानी minus 1 is equal to head. Again फिर से देखते हैं, both tails having summation is equal to head, 2r plus r, 3r, minus 3 plus 2 यानी कि minus 1 is equal to 8, so 3r is equal to 9, r is equal to 3. So here we are getting two solutions, r is equal to 5 or r is equal to 3. Now solve next question. हाँ बोलो। वो मुझे 3r minus 1 का समझ में नहीं है। बेटे फर्स्ट पॉसिबिलिटी बोथ टेल्स आर सेम, ये क्लियर है, और सेकंड पॉसिबिलिटी बोथ टेल्स हैविंग समेशन इज इक्वल टू हेड। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप इन दोनों को ऐड करो, कितना आता है बताओ। तुम्हें दिस और दिस ऐड करना है, 2r प्लस r, अभी डाउट किसने पूछा था, एक बार आप नाम बताओगे मुझे। 2r प्लस r, गौतम। गौतम, हाँ तुम बताओ। 2r प्लस r, 3r 3r, एंड माइनस 3 प्लस 2, minus 1 ओके, इज इक्वल टू हेड, हेड इज 8, 8
बस हो गया सॉल्व यार. -1 टेक ऑन द राइट साइड, +1, 8 + 1 9. 3r is equal to 9, r is equal to, Yes, sir. Some. बस सिंपल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रसिक और संस्कार मिस्टेक है आंसर में. सिक्स अपॉन नहीं, रिया मिस्टेक है आंसर में. 1.2 नहीं, 1.2 कैसे आ सकता है, पॉसिबल नहीं है 1.2 तो. ओके, फर्स्ट पॉसिबिलिटी. देखो सबसे पहले तो ये चेक कर लेना, बोथ हेड्स आर सेम, तो हेड सेम है. ओके ठीक है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, बोथ टेल्स आर सेम. एंड सेकंड पॉसिबिलिटी, बोथ टेल्स हैविंग समेशन इज इक्वल टू हेड. सो 2r - 3 + 3r - 4. 2r + 3r, गौतम तुम बोलो 2r + 3r. 5r. ओके, -3 - 4 -7. इज इक्वल टू 13. 13 बेटा हेड. हाँ, सो 5r इज इक्वल टू 20. r इज इक्वल टू 4. करेक्ट. सर मैं लेफ्ट सर वाले मैंने केस में भेजा देखते उसका हैं. आंसर. अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ. 2r - 3 इज इक्वल टू 3r - 4. अगेन यूजिंग ट्रांसपोजिशन, टेक 2r ऑन द राइट साइड, 3r - 2r यानी कि r, एंड -4 ऑन द लेफ्ट साइड यानी कि 4 - 3 1. So finally we are getting two solutions, r is equal to 1 and r is equal to 4. लेकिन तुम लोग एक चीज समझो, यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ता है आपको. क्या क्रॉस चेक करना पड़ता है, देखो ध्यान से. इन वैल्यूज को आप स्टार्टिंग क्वेश्चन में पुट करो. नाउ क्रॉस चेक मस्ट है, एक क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको. r is equal to 1 यहाँ पे पुट करो, you will get 2 into 1, 2 -3 यानी -1. तो बेटे 13c -1 डिफाइन होता है क्या? नहीं होता. नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विल नॉट बी डिफाइन नहीं होते हैं. फ्रैक्शनल नंबर और नेगेटिव नंबर्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट डिफाइन नहीं होते हैं. सो r is equal to 1 not acceptable. r is equal to 1 will not be the answer. Now check r is equal to 4. So if you will substitute this r is equal to 4 in this question, you will get 13c. r is equal to 4 put कर रहे हैं यहाँ पे. 4 into 2 8 minus 3 यानी कि 5 is equal to 13c. r is equal to 4. 4 into 3 12 minus 4 यानी कि 8. And clearly 13c 5 और 13c 8 सेम ही होता है, because head c tail and head c head minus tail यानी कि 13c 5 will be equal to 13c 13 minus 5. तो ये करेक्ट है. इसका मतलब r is equal to 4. ये करेक्ट आंसर है. If question is like number of solutions या number of values of r, the answer will be one value, one solution, and the solution is r is equal to 4. Correct.
यहाँ पे भी चेक कर सकते थे हम लोग, लेकिन ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। आप देखो r इज इक्वल टू 5 यहाँ पे पुट करो आप, यू विल गेट 8c। r इज इक्वल टू 5, 4 इंटू 5 इंटू 2 10 माइनस 3 यानी 7 इज इक्वल टू 8c। 5 प्लस 2 यानी 7, 8c 7 और 8c 7 तो सेम ही है। Now you will put r is equal to 3, so you get 3 into 2 6 minus 3 यानी कि 3 is equal to 8c, again 3 plus 2 यानी 5, तो 8c 3 और 8c 8 minus 3 यानी कि 5 सेम ही होता है। तो here two solutions, here only one solution, r is equal to 4। कोई भी डाउट है you can ask me, आप मेरे को बोल सकते हो कोई भी डाउट है तो हम वो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। If anyone having any doubt, ठीक है, you can ask me, यार आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, ये नोट करो इसको अच्छे से। ठीक है, क्रॉस चेक मस्ट है, जैसे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में भी हम लोग क्रॉस चेक कर देते हैं, वैसे यहाँ पे भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4cr plus 4 is equal to 4c 2r plus 3, again find out the values of r। ओके ऋषभ, तुम्हारा डाउट एक बार क्लेरिफाई करो मेरे को। वैसे कंप्लीट करके डाउट बताओ तुम्हारा, हाँ बोलो। सर आपने सिर्फ कहा था वैल्यू फाइंड करो, ऐसा नहीं कहा था कि वैल्यू सेटिस्फाई करती है नहीं, तो सिर्फ ऐसे भी एक हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी होता है यार, ये क्या बोल रहे हो तुम वैल्यूज वही निकालोगे ना जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तुम कोई भी ऐसा ही काम करो फिर, तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने जो वैल्यूज ऑफ आर बताए थे वो बता दो, या फिर अभी फ्यूचर में जो चैप्टर्स आएंगे उनमें जो वैल्यूज ऑफ आर आ रही है वो बता दो। ऑब्वियसली बात है ना कि वैल्यूज ऑफ आर वही बतानी है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, या फिर ऐसे आप रैंडम वैल्यूज बताओगे। बताओ बेटा, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ आर या फिर वैल्यूज ऑफ आर, और वैल्यूज ऑफ आर वही चाहिए जो इस इक्वेशन के आंसर्स है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वही तो निकालोगे आप। नहीं है डाउट, नहीं हुआ डाउट क्लियर? देखो ये जो क्वेश्चन है ना वैल्यूज ऑफ आर, तो ऑब्वियस सी बात है वही वैल्यूज ऑफ आर जो इस इक्वेशन से या फिर इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, वही वैल्यूज फाइंड करना है। ऐसा नहीं होता कि वैल्यूज ऑफ आर ये एक सेपरेट क्वेश्चन है और वैल्यूज ऑफ आर विच विल सेटिस्फाइज द इक्वेशन वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता है। या फिर वैल्यूज ऑफ आर विच विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता है। आपको वही वैल्यूज बताने होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, हाँ यार, ये तुम लोगों ने किया होगा, जैसे लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं स्कूल में, तो वहां पे एक अलग से मेथड होता है उसका, उसको उससे आप क्रॉस चेक करते हो, तो उस वैल्यूज को आप पुट करते हो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करते हैं हम लोग, और वो सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब वो सेम आना चाहिए। ठीक है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। आपको वही वैल्यूज बताने होते हैं बेटा जो सेटिस्फाई करते हैं उसको, जिसपे वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आता है। हाँ ठीक है, डाउट अच्छा था तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
देखो आपके जो भी आंसर्स आ रहे हैं, जो भी आप मेरे को चैट बॉक्स में पोस्ट कर रहे हो, तो पहले क्रॉस चेक करो कि आंसर डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, आंसर्स आर एक्सेप्टेबल ओनली इफ क्वेश्चन इज डिफाइंड फॉर दोज वैल्यूज। क्वेश्चन सेटिस्फाई होना चाहिए उसको। ओके, चलो मैं ऑप्शंस बोलता हूँ। 1 minus 1, C none of these, ऑप्शन डी A and B both। अभी बताओ क्या आंसर है। Sir, both. -1. डी, -1. -1. अच्छा यू आर सेइंग लाइक -1 +-1 बोथ। ओके ठीक है, कितने लोग ये बोल रहे हैं 1 विल नॉट बी द आंसर? 1 एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसा कोई बोल रहा है यहाँ पे? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, रीजन बताओ। तनय आप बताओ। आओ मैं बताऊं। Why 1 is not the answer? गौतम तुम बोलो। वो क्रॉस चेकिंग के वक्त वैल्यूज डालने पर सॉल्यूशन नहीं आता 1 से। मतलब क्या सॉल्यूशन नहीं आता, क्या प्रॉब्लम आता है वो बताओ। मतलब सर बताओ। सर सॉल्यूशन आता है पर टेल्स बड़ा होता है हेड से। एग्जैक्टली yes sir. एग्जैक्टली, ये रीजन है। डन, करेक्ट है। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, बोथ टेल्स आर सेम, r+4 is equal to 2r+3। रिया एनी डाउट? No, sir. ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी बोथ टेल्स आर सेम। सेकंड पॉसिबिलिटी बोथ टेल्स हैविंग समेशन इज इक्वल टू हेड। सो समेशन कितना आ रहा है यहाँ पे? r+2r 3r, 4+3 7 is equal to 4, 3r is equal to -3r is equal to -1। ये तुम लोग समझ गए होंगे। 7 को राइट साइड लिया, -7। अभी ये केस सॉल्व कर लेते हैं। टेक r on the right side, -r, 2r minus r is r, +3 take on the left side, 4 minus 3 यानी कि 1। ठीक है, now we are getting two solutions, r is equal to 1, r is equal to -1, but you have to cross check these values. So if you will put r is equal to 1 in the original question, you will get 4c, r is equal to 1, 1 plus 4 5, which is clearly not defined। ठीक है, head should not be less than tail, head tail से कम नहीं होता है, तो ये not defined है। Now you will put r is equal to -1। तुम एक चीज समझो यार, वैल्यू ऑफ आर मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है बस, कि स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन है। फैक्टोरियल मैटर करता है, कोफिशिएंट मैटर करता है, वैल्यू ऑफ आर मैटर नहीं करते। ऐसा नहीं कि आर नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। आप आर पुट करो, देखो यहाँ पे क्या आता है। सो इफ यू विल सब्स्टिट्यूट आर इज इक्वल टू -1, -1 + 4 यानी कि 3, एंड राइट साइड 4c, आर इज इक्वल टू -1 यानी -2 + 3 यानी कि 1। और क्लियरली 4c3 और 4c1 सेम ही होता है, हेड सी टेल इज इक्वल टू हेड सी हेड माइनस टेल। सो इसका आंसर आएगा केवल ऑप्शन बी इज द आंसर। हाँ, कोई भी डाउट है बताओ। Sir. हाँ बोलो। Yes. ठीक है, इस चीज को नोट कर लो यार सभी लोग। वैल्यू ऑफ आर डजंट मैटर, ओनली मैटर्स
Is the question. वैल्यू ऑफ आर मैटर नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन मैटर करता है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सो आर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, स्क्वायर रूट, कुछ भी हो सकता है, बस स्टार्टिंग क्वेश्चन आप चेक करोगे। ठीक है, कोई भी डाउट है आप बता सकते हो मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ट्वेंटी सी 2r + 3 इज इक्वल टू 23c 8r। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। देखो यार, ये चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ सभी लोगों को। मैथमेटिक्स में थ्योरी नहीं होता है। ठीक है, एक सिंगल कंसेप्ट पे ही बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस ही और बहुत सारे वेराइटीज के क्वेश्चंस ही हम लोग क्लासेस में करने वाले हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को लर्न नहीं करते यार, मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं ना, कंसेप्ट क्लियर करते हैं आपके। ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो स्टेटमेंट्स है, ये मैटर करते हैं बस। जैसे ये स्टेटमेंट हो गया, वैल्यू ऑफ आर डजंट मैटर, ओनली मैटर्स इज द क्वेश्चन। तो यही कंसेप्ट है। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया एक। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस आपको। तो ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में केमिस्ट्री के जैसे बहुत थ्योरी होता है, ऐसा नहीं है। सिंपल कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ ही फॉर्मूले होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। नाउ क्वेश्चन इज 23c 2r + 3 इज इक्वल टू 23c 8r। This is 8r, 8r. Find out all possible values of r. संस्कार, और भी आंसर पॉसिबल है इसमें। रसिक करेक्ट आंसर, संस्कार अभी करेक्ट आंसर है। यार तुमने दोनों सेम ही लिखा है। अच्छा, फर्स्ट और अभी को करके तो फिर सेम है। ठीक है, देखो दोनों पॉसिबिलिटी सॉल्व करो और फाइनली क्रॉस चेक कर लो, बस सिंपल सा रीजन है। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका। पहले दोनों केसेस सॉल्व करो और फाइनली क्रॉस चेक करो बस। चलो मैं फिर ऑप्शंस लिखता हूँ। ठीक है, okay Diya, you tell the answer option, which option will be the final answer? Sir, option B. Okay, final.
sir. +4 -1, अब बताओ। रिया आप बताओ। सर ऑप्शन ए। और अच्छे से करो, करेक्ट करोगे तो +4, रॉन्ग है तो -1। गौतम तुम बोलो। सर 2। मतलब ऑप्शन बी। यस सर। यार ऑप्शन ए क्यों पॉसिबल नहीं है यहाँ पे? सर वो दोनों इसमें एडिशन 23 नहीं आती। अरे यार हद हो गई। तो 23 कौन बोल रहा है? दो पॉसिबिलिटीज है ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी बोथ टेल सेम, सेकंड पॉसिबिलिटी बोथ टेल्स हैविंग समेशन इज इक्वल टू, बोथ टेल्स हैविंग समेशन इक्वल्स टू हेड। दोनों पॉसिबिलिटी से आंसर फाइंड करना है हम लोगों को। टेल सेम हो जाएगी तो +4 आता है। ओके, क्या बोल रहे हो अभी? सर डी ही करेक्ट आता है। डी करेक्ट आंसर है इसका, ए एंड बी बोथ। बेटा दोनों पॉसिबिलिटी से आंसर फाइंड करना है आपको। ओके फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अच्छा एक चीज देख लो है ना, ये सारे कंसेप्ट तभी वैलिड है जब हेड शुड बी सेम। पता लगा ये हेड ही डिफरेंट है तब भी आप ये यूज कर रहे हो, तब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेड सेम, ओके ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन अभी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी बोथ टेल्स आर सेम, second possibility both tails having summation is equal to head. So 2r plus 8r, 10r plus 3 is equal to head 23. 10r is equal to 20, r is equal to 2. Correct? ये भी चेक कर लेते हैं। So take 2r on the right side, you will get -2r and 8r minus 2r यानी कि 6r. तो r is equal to 3/6, 1/2. ठीक है, अब क्रॉस चेक करते हैं। तो इफ यू विल पुट r इज इक्वल टू 1/2 इन द क्वेश्चन, देखो यार बहुत सिंपल है, 1/2 यहाँ पे पुट करो, कितना आता है? 1/2 इंटू 2 यानी कि 1, 1 + 3 4। सो 23c4 इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे पुट करो तो 8 इंटू 1/2 अगेन 4, तो 23c4 और 23c4 तो सेम ही है ना बेटे। अभी r इज इक्वल टू 2 चेक कर लो। 23c, r इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 4 + 3 7 इज इक्वल टू 23c, r इज इक्वल टू 2 यानी कि 8 इंटू 2 16 एंड क्लियरली 23c7 और 23c16 सेम ही होता है बिकॉज हेड सी टेल और हेड सी हेड माइनस टेल सेम। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है किसी को तो आप बताओ मेरे को, डिस्कस करते हैं। सर और एक बार एक्सप्लेन करो। ये तुम्हें समझ आया? r इज इक्वल टू 1/2 और 2। यस हाँ, सर आपका नाम? 1/2 कैसे? एक सेकेंड, नाम क्या है आपका? पहले मेरे को नेम बताओ तुम्हारा। सर गौतम। ठीक है गौतम, 1/2 इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करो बेटा। 2 इंटू 1/2 1 1 + 3 4 करेक्ट। राइट साइड 1/2 पुट करो, 8 इंटू 1/2 4। तो बेटे 23c4 और 23c4 तो सेम ही होता है ना। हाँ यस सर। देखो तुम समझ नहीं रहे हो पॉइंट को यार, तुम थोड़ा सा एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। वैल्यू ऑफ आर डजंट मैटर, वैल्यू ऑफ आर मैटर नहीं करता है। वैल्यू ऑफ आर तो नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। ओनली मैटर्स इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन मैटर करता है बस। यस सर। हाँ, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम इन द सेंस कि क्वेश्चन में नेगेटिव फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है ना नेगेटिव। ये फ्रैक्शनल नंबर है क्या 4? यस सर। 4 तो एक अच्छा सा होल नंबर है, परफेक्ट। r इज इक्वल टू 2 चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4 + 3 7 एंड 2 इंटू 8 16 करेक्ट है ये भी, बिकॉज हेड सी टेल इज इक्वल टू हेड सी हेड माइनस टेल। 7 + 16 23 होता है। यस सर। हो गया? ठीक है, इसे नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा चलो तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ मैं।
ये बताओ मेरे को कितने लोग, एक बार अनम्यूट कर लो सभी लोग, है ना, इसका चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करना है आपको, जस्ट फास्ट रिप्लाई करना है, जितना फास्ट रिप्लाई कर सकते हो करना है, ठीक है। क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, उसका ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन इज दिस, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। और बताओ। ट्रू। ट्रू ट्रू है ट्रू। True. True. लगता नहीं बहुत जल्दी से, आप सडनली देखते हो तो बिलीव नहीं होता ना यार, ऐसे कैसे हो गया, लेकिन ये एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज ये कैंसिलेशन कर दोगे ना, अब यहाँ पे 5/4 ही है ये। देखोगे तो नहीं लगता है कि 20/16 का स्क्वायर 25/16 कैसे आ गया, लेकिन एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ तुम लोगों से, लाइक मेरे को आप ये बताओ कि ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल है? 1। 1. ठीक है, ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल है? 2। 2. into x you will get x square, so x square is 2 degree polynomial, clear? Yes. इसका आंसर मेरे को चैट बॉक्स में करना। अभी कितने डिग्री, अभी रुक जाओ, अभी मत करना, मैं बोलता हूँ तब करना, ठीक है। अभी ये बताओ ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल है? 3. x into x यानी कि x क्यूब 3 डिग्री पॉलिनोमियल, ओके। ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल है? 4। 4. ऐसे सारे नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितने नंबर्स होते हैं? 26, ओके ठीक है। अभी कितने डिग्री पॉलिनोमियल आएगा चैट बॉक्स में बताओ। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। 0। चैट बॉक्स में बताओ जो भी आंसर है तुम्हारा, चैट बॉक्स में बताओ। ओके तो कितने लोग 26 बता रहे हैं इसमें? 26 डिग्री पॉलिनोमियल, तो एक्चुअली 26 रॉन्ग आंसर है। रसिक तुम्हारा करेक्ट है, एक्सप्लेन करो। सर बीच में अल्फाबेट्स में x भी आता है, x माइनस x इज इक्वल टू 0 आता है, तो Correct. पूरी मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगी, बिल्कुल सही इसलिए है, डिग्री नहीं रहेगी पॉलिनोमियल। बिल्कुल सही है भाई, बीच में कहीं पे x माइनस एक्स भी आएगा ना, तो आंसर इज 0। तो ध्यान रखना, ठीक है। हाँ ऐसे क्वेश्चन आता है 100-1 इंटू 100-2 इंटू 100-3 इंटू 100-4 इंटू 100-5 अप टू 100-150, तो भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि बीच में 100-100 भी आएगा ना कहीं पे, और जैसे 100-100 है आंसर विल बी 0। ठीक है, ओके। चलो थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं अभी। Property 3 is NCR plus NCR plus 1.
NCR plus NCR minus 1. क्लियर? अब इसको वर्ड्स में लर्न करके चलो। ठीक है, वर्ड्स में लर्न कैसे करते हैं इसको? ठीक है, कि स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वो थोड़ा ध्यान समझना सभी लोग। टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स two binomial coefficients can be added if their heads are same. एक बार समझने का ट्राई करना सभी, हाँ? If their heads are same and difference in their tails is 1. क्लियर? जैसे यहाँ पे देखो, ये दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, इनके हेड सेम है, nn एंड r और r+1, डिफरेंस है 1. सिमिलरली यहाँ पे भी दो बोथ हेड्स आर सेम, n और n, r और r-1, डिफरेंस कितना है इनमें? अगेन 1. क्लियर? तो टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैन बी एडेड इफ देयर हेड्स आर सेम एंड डिफरेंस इन देयर टेल्स इज 1. ओके, एंड द रिजल्ट इज, ये सुनो भी अच्छे से, and the result is a binomial coefficient with head increased by 1 and greater tail remains same. ठीक है, बस इतना आपको लर्न करके रखना है. Two binomial coefficients can be added if their heads are same and difference in their tail is 1 and the result is a binomial coefficient with head increased by 1. मतलब करना क्या होता है ना बेटे, आपको हेड को जस्ट 1 से इंक्रीज करना होता है. तो तुम n को 1 इंक्रीज करो, कितना आएगा बोलो? n+1 and greater tail remains same. ठीक है, which is greater between r and r+1? r+1. and which is greater between r and r-1? R. ये आंसर आ गया. डन. इसका प्रूफ कैसे करते हैं वो देखेंगे हम लोग अभी. जैसे एग्जांपल, लेट्स से 20C13 प्लस 20C14. ओके, लाइक 20C13 प्लस 20C14. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये चेक करो, हेड सेम है 20 एंड डिफरेंस इन टेल इज 1. 13 और 14 डिफरेंस होता है 1. क्लियर? द फाइनल आंसर इज 21 इंक्रीज करो 21 एंड ग्रेटर टेल. सो विच इज ग्रेटर बिटवीन 13 एंड 14? 14. 14. ठीक है, और भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, लाइक 10C3 प्लस 10C4. डन. Again head 1 increase 11 and greater tail 3 and 4, greater is 4, so 4. ठीक है, ये नोट करो बस.
इस प्रॉपर्टी पे भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। अभी जिससे इतना माइंड में रखो कि हेड सेम, हेड इंक्रीज्ड बाय 1 and greater tail will be same. So 13, 14, 14, 3, 4, 4, 10 will become 11 and 20 will become 21. So question is 20C3 plus 2 times 20C4 plus 20C5 is equal to KCP. You have to find out the value of K plus P. ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी रिमेनिंग फिर कल पढ़ते हैं. So question is 20C3 plus 2 times 20C4 plus 20C5 is equal to KCP. You have to find out the value of K plus P. अगेन ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा सभी का. इसका प्रूफ डेरिवेशन कैसे होता है देखेंगे हम लोग. अभी ये क्वेश्चन नोट करो. तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है. टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैन बी एडेड, देयर हेड शुड बी सेम एंड डिफरेंस इन टेल इज 1. ठीक है, एंड द फाइनल रिजल्ट इज हेड विल बी इंक्रीज्ड बाय 1 एंड ग्रेटर टेल विल रिमेन सेम. फिर वो कैसे करना है? करते हैं, डिस्कस करते हैं. सुनो, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करना. देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये बेटा, इस तरीके से समझने का ट्राई करो. दीज टू कैन बी एडेड बिकॉज 20 20 सेम एंड 3 और 4 डिफरेंस है 1. बट आप इसको और इसको ऐड नहीं कर सकते है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है और ये 5 है, डिफरेंस इनका 2 हो गया. वन मोर पॉइंट, आप इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो. 20 20 4 and 5 डिफरेंस 1. बट द प्रॉब्लम इज this middle term is written 2 times because multiplication is 2. So अभी करना क्या है आपको, 1 पेयर आप इधर कंस्ट्रक्ट करो और 1 पेयर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करो. लाइक 2 एप्पल्स, तो 1 एप्पल यहाँ पे और 1 एप्पल यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो गया अभी 20C3 प्लस 20C4 प्लस 20C4. 2 टाइम्स का मतलब 2 एप्पल है, एप्पल प्लस एप्पल प्लस 20C5. क्लियर? Now 20 20 same, this will become 21C. 3 and 4 greater है 4 तो 4. Similarly यहाँ पे 20 20 same will become 21C. 4 and 5 greater is 5. Any doubt? अभी ये फिर से ऐड होगा क्योंकि 21 21 same and 4 and 5 difference 1. क्लियर? देखो दोनों हेड सेम है अभी भी, 21 21 एंड डिफरेंस इन टेल इज 1. सो इसको फर्दर आप फिर से ऐड कर सकते हो, करोगे. दिस विल बिकम 22C. Five. Again head is increased by 1 and greater tail will remain same. So 4 और 5 में greater है 5 तो 5. अच्छा, according to this K plus P is
अरे यार बोलो। 27. 27. देखिए ना, इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन डी भी है यार, ए एंड बी बोथ भी पॉसिबिलिटी है। आप लोग ये चीज समझने का ट्राई करो। 22C5 एंड 22C, 22 माइनस 5 यानी कि 17 सेम ही होता है। हेड सी टेल एंड हेड सी हेड माइनस टेल सेम ही होते हैं, तो both answers are possible. 22C5 is correct. Similarly, 22C17 is also correct. So according to this, K plus P is 27, and according to this, K plus P is अरे यार बोलो K plus P 17 कैसे लिया? बेटे बताया था ना प्रॉपर्टी 1 के अंदर, हेड सी टेल और हेड सी हेड माइनस टेल सेम ही आता है। तो 22C5 और 22 माइनस 5, तो 22 माइनस 5 तो 17 ही होगा ना। Yes, sir. हाँ, so according to this, K plus P is 27, and according to this, K plus P is 39. so final answer is option 39. Can be. E. हाँ, option D is the final answer. ठीक है, चलो जितना ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप होमवर्क में नोट करो, ये करके आना, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन। देखते हैं कौन करता है। किसी से पहले होता है तो वो मेरे को आंसर व्हाट्सएप करें। 20C4 plus 4 times 20C5 plus 6 times 20C6 plus 4 times 20C7 plus 20C8 is equal to CP. Again, same question, you have to find out the value of K plus P. Question is 20C4 plus 4 times. अच्छा, ये 80C5 मत लिखना है इसको ना, ये 4 times 20C5 है, plus 6 times 20C6 plus 4 times 20C7 plus 20C8 is equal to K plus P. You have to find out the value of K plus P. 14641. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे हम लोग, वहां पे भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, आज इतना ही पढ़ते हैं। चलो ओके, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में 30 तक स्क्वायर्स भी लर्न करके आना, ठीक है। तो आपको 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे आप 10 सेकंड में फाइंड कर सकते हो, लाइक 871 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 10 सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हो वो सिखाऊंगा मैं। कंडीशन ये कि आपको 30 तक स्क्वायर्स कंफर्म लर्न होना चाहिए। चलो ओके, बाय। ठीक है, Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.